परेशानियों का सामना। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जिसमें किसी को भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। बहुत लोग परेशान हो रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बरसात के कारण चारों ओर पानी भर चुका था और बारिश लगातार 10 दिन तक पड़ रही थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, जिससे सब कुछ बह चुका था। उनके घर तक डूब चुके थे। बहुत से लोग भूख के कारण परेशान थे, कुछ लोग रहने के कारण परेशान थे। किसी को भी सही जगह नहीं मिल पा रही थी, सूखी ज़मीन उन्हें दिख नहीं रही थी। इस बारिश के कारण बहुत ही ज़्यादा पानी भर चुका था। सभी लोग इतने परेशान थे कि वह कहीं भी जा नहीं सकते थे क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि अगर हम कहीं जाएं भी तो वैसे कौन सी ज़मीन होगी जो बहुत सूखी है। हमें इस पानी से निकलने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब बारिश रुक गई तो सभी लोग कहने लगे कि हमें यह जगह छोड़ना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है और हमें नहीं लगता कि अब हम यहाँ पर कुछ भी कर पाएंगे क्योंकि चारों ओर पानी भर चुका है। पास में जो नदी बहती है उसका पानी इतना भर चुका है कि हमारे गांव को फिर से डुबो सकता है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। सभी लोगों ने यह फैसला लिया और वह जगह को छोड़कर जाने लगे। वह घर से निकल चुके थे लेकिन उन्हें जाना कहाँ था, इस बात के लिए बहुत परेशान थे क्योंकि वह किसी भी जगह के बारे में नहीं जानते थे। कुछ दिन तक पानी में लगातार चलते हुए उन्हें एक सूखी ज़मीन दिखाई दी। सभी लोग अपना घर छोड़ चुके थे, वह घर से बेघर हो गए थे। अब उन्हें जो सूखी ज़मीन दिखाई दी थी उसी पर उन्होंने अपना घर बनाने का निर्णय किया। कुछ दिन तक लगातार काम करने के बाद उन्होंने झोपड़ियाँ बना ली थी जिससे उन्हें कुछ परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद कुछ लोगों के साथ जाकर जंगल से फल ले आए थे और उन्हें जो समस्या थी वह भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उन्होंने एक छोटा सा गांव तैयार कर लिया था। जंगल के पास में ही एक छोटी नदी बहती थी। उस नदी से शीतल जल ले आया करते थे जिससे उन्हें प्यास की समस्या भी समाप्त होने लगी थी, जिससे कि उन्हें पानी खोजने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उन्हें खाना मिल गया था और पानी की समस्या भी खत्म हो गई थी। उन लोगों ने 10 दिनों तक अपने लिए समस्याओं को बनाए रखे हुए थे जिससे निकलने में कामयाब हुए। अगर वह वहीं पर रहते तो वह समस्या समाप्त नहीं होने वाली थी। उन्हें लग रहा था कि समस्या समाप्त हो गई है, लेकिन अगले ही दिन हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और इस बार इसको देखकर लग रहा था कि फिर से हमें वही समस्या सामने आएगी जिससे हम परेशान होकर यहाँ पर आए थे। बारिश लगातार पड़ने लगी और धीरे धीरे उनके झोपड़ी में पानी भर गया। झोपड़ी से निकलकर एक सुरक्षित स्थान पर जाकर खड़े हो गए और देखने लगे कि यह बारिश कब रुकेगी, लेकिन बारिश फिर भी नहीं रुक रही थी। उसके बाद सभी लोगों ने यह फैसला किया कि हमें नहीं लगता कि यह बारिश रुक पाएगी, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। बारिश में ही लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और उन्होंने एक पहाड़ को देखा। शायद वहाँ पर ही उन्हें कोई जगह मिल सकती थी। सभी लोग पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। पहाड़ी पर पहुँचते ही उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहाँ पर बारिश नहीं थी। उन्होंने उसी स्थान को अपने लिए सुरक्षित मान लिया और वहीं पर बसने का निर्णय कर लिया। उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर उस जगह को साफ किया और वहाँ पर रहने के लिए योजना बनाई और कुछ दिन तक उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई समस्या तो नहीं, पर उन्होंने देखा कि कोई समस्या नहीं थी। उन्हें सुरक्षित स्थान मिल गया था जहाँ पर बच सकते थे। इस तरह उन्होंने अपने मुसीबतों को सामना किया और अपनी मुसीबतों को हराते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके सामने बहुत सारी समस्या खड़ी हो गई थी पर जिनसे बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हमेशा कोशिश करते रहे। यही कोशिश उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी समस्या आए घबराना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।